हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं अभिजीत चावड़ा जी की एक और वीडियो देख रहा हूँ जो कि हिस्टोरियन है, जिसमें वो बता रहे हैं कि क्यों ये एक मिथ है कि इंडिया ने कभी इन्वेड नहीं किया इंडिया के खुद के एरिया से बाहर। मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है वो है मैरी टाइम रूट की, कि मैरी टाइम में इंडिया ने जो सदर्न इंडियन किंगडम्स थे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे ही साउथ ईस्ट एशिया को अप अंटिल फिलीपींस, वियतनाम। फिलीपींस एक आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है ऑलमोस्ट पैसिफिक ओशन में, चाइना के कोस्ट से काफ़ी हट के। और वियतनाम एक लास्ट कंट्री है जो कि साउथ चाइना सी के साथ पूरी एक लंबाई में लगती है, यानी कि जहाँ एशिया का जो कॉन्टिनेंट है, जो मेनलैंड कॉन्टिनेंट का लैंड ख़त्म होता है उसके बॉर्डर पे, तो वियतनाम तक तो था ही। इवन इन्फ्लुएंस फिलीपींस तक था उन साउदर्न इंडियन एम्पायर्स का, जैसे चोला एम्पायर हो गया या पंड्या एम्पायर हो गया। इस तरीके के जो एम्पायर्स हैं उनसे मैं अवेयर हूँ कि हाँ, इन एम्पायर्स ने ज़रूर इन्वेड कह लो या फिर कॉन्कर कह लो, जब कुछ सिचुएशंस के अंडर उनको जाके उन जगहों को ओवरटेक करना पड़ गया, अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स और डिफरेंट तरीके के दूसरे कल्चरल इंटरेस्ट्स के रीज़न की वजह से। बट एनीवेज, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन के किसी पार ने किया है इन्वेड? हाँ, ऑफ कोर्स किया है, मेरी टाइम ने किया है। लेकिन देखते हैं कि कुछ और भी शायद जानने को मिले इसमें। Why is it that the Indians never invaded outwards except once? The Cholas, even the large empires like the Mauryas and the Guptas never expanded out of the Indian subcontinent. Okay, so this is another very popular belief among Indians. We see all these forwards and posts on social media. Oh, we are such a peace-loving people. We have not invaded anybody for 2,000 years, etc. And it's completely untrue. Yeah, we know the Cholas did that. Nowadays, people know that the Cholas were a great Indian मेरी टाइम dynasty, a great Indian empire. About 5 years ago, almost no one knew about the Cholas. Today, thankfully, people are getting to know about the Cholas. But the Cholas. अच्छा, ये इशू बार बार उठता है कि चोलास के बारे में कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। आई थिंक ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कोई नहीं जानता था। मैं अक्सर, मेरे को कमेंट में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, आपने कहाँ पढ़ा है। मैंने 2006 में 10th किया है। 8th क्लास की सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री की बुक में मैंने खुद चोलास के बारे में पढ़ा है, और ये भी कि उनके एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। राजा चोला के बारे में उन्होंने मीनाक्षी टेम्पल वगैरह बनवाया, ये उनके टेम्पल कंस्ट्रक्शन के डिटेल्स और साउथ इंडिया के फेमस टेम्पल्स तक के बारे में, और उस टेम्पल की खासियत क्या है। ईच टेम्पल जो है 1000 पिलर्स वाला टेम्पल है साउथ इंडिया में, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सब मैंने स्कूल की हिस्ट्री भी बुक्स CBSE बोर्ड में पढ़ा है। पता नहीं लोगों ने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा या क्या, आई डोंट नो। ऐसे ही किंग्स एंड जनरल की हिस्ट्री की एक एक एक, एक अहमदनगर एम्पायर के एक किंग होते थे, आई मीन कह लो राजा होते थे, डिफैक्टो किंग मलिक अंबर। एक ज़बरदस्त स्टोरी और ज़बरदस्त कैरेक्टर है हिस्ट्री का, इंडिया की हिस्ट्री का। इथियोपियन ओरिजिन के स्लेव से ग्रेजुएट होके वो किंग बन गए, या सुडो किंग बन गए। तो उनके 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 बारे में जो किंग्स एंड जनरल्स ने एक वीडियो बनाई, और उसके नीचे लिखा हुआ लोगों ने कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा कोई बताता ही नहीं। पढ़ा है, स्कूल की बुक में है, मलिक अंबर हिस्ट्री की बुक्स में है। अहमदनगर अहमदनगर के बारे में सर्च करो ऑनलाइन जाके, NCERT अहमदनगर कॉन्टेक्स्ट इन हिस्ट्री, इन NCERT हिस्ट्री बुक स्कूल क्लास अप अंटिल क्लास 12th आ जाएगा। Cholas are not the only ones who expanded out of the Indian subcontinent. So Indians have been expanding westwards and northwards, north of the Himalayas and west of the Himalayas for thousands of years. You had the Mitanni kingdom, which was present in, which was in power in present-day Syria about 3,500 years ago, and the royalty, the aristocracy of the Mitanni spoke Sanskrit. They spoke late Vedic Sanskrit, not Rig Vedic Sanskrit, but late Vedic Sanskrit. And we know this because the earliest known inscription in Sanskrit is from the Mitanni Empire, from the Mitanni kingdom. It is a horse training manual by a horse trainer whose name was Kikulli.
Now he wrote this manual in the local language, okay, in the Hurrian language, I think. But there were certain terms, certain technical terms that did not exist in the local language, and therefore he had to use Sanskrit terminology to describe these terms like Navavartana and all that. So the number of circuits a horse should complete in 1 day or in 1 hour, and various other technical terms about horse training. ओके मुझे कुछ नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, टोटली न्यू इन्फॉर्मेशन है। मितानी किंगडम सीरिया में 3500 ईयर्स अगो जिनकी रॉयल्टी संस्कृत बोलती थी। मैं रिसर्च करूँगा इसके बारे में, मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता। So we find these Sanskrit words, these late Vedic Sanskrit words in this ancient Mitanni text. बट दो कनेक्शन है इंडिया और सीरिया के बीच में जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं। एक, डमास्कस स्टील पूरी दुनिया में वेस्ट में फेमस था मिडल एजेस में, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील होता था कि उससे जो तलवारें बनती थी वो कभी टूटती नहीं थी। एक्चुअल जो डमास्कस स्टील बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो ये ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है कि एक्चुअल वो जो टेक्नोलॉजी थी वो एक्चुअली इंडिया से आई थी, इंडिया में डेवलप की गई थी। तो वो टेक्नोलॉजी वहाँ कैसे पहुँची? डमास्कस एक्चुअली रशिया कह रहा हूँ, सीरिया का कैपिटल है। तो वो एक कनेक्शन इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहा है इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद, इसके रेफरेंस में। और दूसरा, एक वहाँ पे रिलीजियस ग्रुप है जिसको कहते हैं यजीदी, जिसके बारे में आपने सुना होगा। जब आईसिस ने कब्ज़ा कर लिया था उनको बहुत प्रोसिक्यूट किया है उनको हर तरीके से जो आप सोच सकते हो। उनके अगर आप टेम्पल्स देखोगे तो उनका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर होता है हिंदू टेम्पल्स की तरह। उनके नाम भी काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं। उनकी लैंग्वेज भी कहते हैं कि अरब एक्चुअली सेमेटिक लैंग्वेजेस की जगह है, लेकिन उनकी लैंग्वेज और कुर्द्स की लैंग्वेज जो है वो कुर्दिश जिसे कहते हैं, वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली ग्रुप में से आती है। तो ये दो कनेक्शन मेरे माइंड में इस वक्त आ रहे हैं सीरिया के साथ। And there is a royal treaty between the people, between the Mitanni and another kingdom. So this royal treaty invokes Vedic gods Indra and Varuna, etc., in order to seal the treaty. So clearly these were descendants of Indians. So we have clear evidence of Indians going westwards of India, thousands of kilometers, and conquering and ruling kingdoms as far west as Syria, present day Syria. और प्रेजेंट डे सीरिया और इंडिया कोई मतलब एक दो कंट्री नहीं है बीच में। इंडिया और सीरिया के बीच में है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद कैस्पियन सी, और अफ़गानिस्तान से जाओगे तो सेंट्रल एशिया का तुर्कमेनिस्तान वगैरह, फिर कैस्पियन सी, ठीक है। और कैस्पियन सी से ऊपर जाओगे तो हाँ ईरान क्रॉस कर लोगे तो इराक में जाओगे, और इराक क्रॉस कर लोगे तब जाके सीरिया आएगा। सीरिया मेडिटेरेनियन सी के ऊपर है। तो बीच में अगर आप शॉर्टेस्ट तरीके से भी जाते हो तो इराक, ईरान और पाकिस्तान, तीन बड़ी कंट्री आती हैं। पाकिस्तान चलो इंडिया का हिस्सा मान लो, पर एक बहुत बड़ा एम्पायर, पर्शियन एम्पायर। और उसके बाद इराक भी अपने आप में मेसोपोटामिया एक संस्कृति थी। तो आई मीन ये काफ़ी स्ट्रेंज है मेरे लिए। And Anatolia. Anatolia, so yeah, that just is an example of Indians expanding outwards and invading lands outwards. Let's talk about Kanishka. Kanishka the Great, one of India's greatest emperors of all time. कनिष्क तो कुषाण नहीं था। He conquered an enormous empire. His empire stretched from the Caspian Sea to the Aral Sea, to western India, to eastern India, and north of the Himalayas. It included the present-day region of Xinjiang in China, which is currently occupied by China, the Tarim River Basin. So it was an enormous empire, and he conquered that using military. बट आई थिंक कनिष्क जो है वो कुषाण एम्पायर का राजा है, और कनिष्क को कुषाण जो थे वो आई थिंक, जो मेरी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हो सकता है मैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में हूँ या मुझे याद नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कुषाण जो थे वो खुद ही नॉर्थ की तरफ से आए थे इंडिया में। वो नेटिव नहीं है इंडिया के, जहाँ तक मेरे को पता है। किसी को पता हो तो प्लीज़ करेक्ट कर देना, और मैं भी देखूँगा इसके बारे में। It was a military conquest. So Kanishka was a great military conqueror. He was Indian.
So here we have another इसके बारे में example श्योर of नहीं हूँ यार. Indians expanding all the way to Central Asia and Iran and लेकिन हाँ, अगर कनिष्का इंडियन है तब तो हाँ, तब तो डेफिनेटली क्योंकि कुषाण के आपको एम्पायर जैसा कि ये बता रहे हैं काफ़ी दूर सेंट्रल एशिया कैस्पियन सी तक मिल जाएंगे. सही है, सही है. present day China, temporarily China. एज लॉन्ग एज And then कुषाण we have the इंडियन. Indian Emperor Vasudeva the First, who again expanded into Central Asia and ये देखना evicted the Chinese from that region. The Chinese were from time to time trying to expand their area of influence, so they were trying to come into Central Asia, and Vasudeva the First kicked them out of Central Asia. So here we have another emperor again who has expanded out of India. So there are ये so भी many मेरे को other नहीं पता. examples. There is a Manipuri king whose name I forget right now. I will look it up. But this Manipuri king conquered parts of Burma. And there was another Manipuri king who conquered parts of present-day Yunnan, the Yunnan province of China. So Indians have been expanding. जो चाइना का जो यूनान प्रोविंस है वो जस्ट नेक्स्ट टू बर्मा आता है. बर्मा इंडिया से अरुणाचल से बिल्कुल पास पड़ेगा यूनान प्रोविंस फॉर एग्जांपल. Beyond our present-day boundaries for thousands of years. I have just चाइना का सिचुआन फूड होता है. सिचुआन प्रोविंस उधर, सिचुआन जो एरिया है वो उधर ही है. spoken about a few of these expansions, Szechuan military sauce conquests. से There पता are नहीं many more that I will cover in future episodes, right? Because those are related to the Aryan invasion and all that. So we will have a future episode about the Aryan invasion theory, or the migration theory, Migration. or the tourism theory, or the picnic theory, whatever you call it. So Indians have been expanding to all parts of the world for thousands of years. This idea that Indians are a peace-loving people who have never tried to hurt anyone or never tried to expand militarily, this is absolute bunkum. It's nonsense. The truth is out there. You just need to look it up. And unfortunately, our history textbooks, all the time, I'm going to say this, our education system does not want to cover these matters. They want you to think that Indians are a defeated nation. Indians did not have any military history. Indians have not been a warlike people. Indians could not ever defend themselves. That is absolute nonsense. The fact is that the opposite of that is true. Why is it? हाँ, इस बात से 100% एग्री करना पड़ेगा. इंडिया की जो टेक्स्ट बुक में जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है उसके पीछे एक स्पेसिफिकली नैरेटिव को बिल्ड करके काइंड ऑफ इंस्टिल किया जा रहा है. इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो लोगों को बताए कि हम जो हैं वो वॉरफेयर फ्रेंडली लोग नहीं हैं या प्रो वॉरफेयर लोग नहीं हैं. हमारा काम था मोस्टली फ़िलोसॉफिकल, और क्योंकि हम वॉरफेयर प्रो नहीं थे, बाकी लोग उस चीज़ में ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे हमारे मुकाबले, तो इसलिए हम डिफीट हो गए. और वो हमारा बेसिकली कप ऑफ टी नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स बुलशिट है. मैं अपने खुद के कॉलेज के ग्रेजुएशन के टाइम तक कई बार इस सवाल के बीच में, मैंने अक्सर पहले भी डिस्कस किया, फंसा रहता था कि हर कोई यहाँ पे आके इन्वेड करके कैसे चला गया और हमने कुछ करा क्यों नहीं. जो कि जब मैं बाद में एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचा, हमेशा मैं बताता हूँ कि एक्चुअली हम बहुत पावरफुल लोग हैं, हमने उसे रेजिस्ट कर लिया. हमारी सिर्फ एकमात्र कंटिन्यूसली रनिंग सिविलाइजेशन है इतने सारे इन्वेडर्स के आने के बाद भी, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं एज पीपल. तो एक्चुअली हम जो नैरेटिव बनाया जाता है उसका उल्टा है. ये तो मैंने अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग से फिगर आउट कर लिया है, और ये भी फिगर आउट हो गया है कि एक नैरेटिव फॉरवर्ड किया जाता है. तो मैं अभिजीत जी की इस बात से पूरी तरीके से, मिस्टर चावड़ा की इस पूरी बात से पूरी तरीके से एग्री हूँ, क्योंकि मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी सो फार यही है. बट इस तरीके की चीज़ें जब जानने को मिलती हैं कि ये भी था, इंडियन कॉन्कर कर सकते हैं, इस कैपेबिलिटी में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि यह मुझे से नहीं है कि नहीं कैपेबिलिटी नहीं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है. क्योंकि आप देखोगे आपको एक से एक सैवेज लोग मिल जाएंगे अपने आसपास के पड़ोस के एरिया में. और हम सोचते हैं कि जब ऐसे लोग हमारे बीच में हैं तो इसमें से कुछ राजा भी रहे होंगे, कुछ रहे होंगे, आर्मी में रहे होंगे, तो उन्होंने अपने अपने टाइम पे अपने अपने कांड किए ही होंगे. बट यही चीज़ है ना कि हमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके
प्रूफ्स के साथ दुनिया को बताना है, और एक जो स्टोरी उससे सही निकल के आती है नेचुरली वो बतानी है। तो वो प्रोपेगेंडा भी नहीं होगा और सही चीज़ की अवेयरनेस भी फैलेगी। ये होना चाहिए, आई गेस, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट या मज़ा आया, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।